नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वेरिएशन। आखिर जो प्लांट होते हैं, ये एनिमल होते हैं, अपने फादर या मदर से डिफरेंट क्यों होते हैं? मतलब अपने जो पौधे या फिर जो जीव होते हैं वो अलग क्यों होते हैं? मतलब पिता और माता उनका जो संरचना है कुछ अलग है, लेकिन जो उनकी संतानें हैं उनकी संरचना या बनावट कुछ अलग है। तो ये किस कारण होता है, इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले जान लेते हैं, एक आपका क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में कि मेंडल की डेथ कैसे हुई थी, मेंडल की मृत्यु कैसे हुई थी। तो उसका आंसर है इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। मतलब ये जो उनके नेफ्रोस मतलब किडनी थी, उनमें सूजन आ गई थी जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी मेंडल की। तो ये उसका जवाब था। पिछली वीडियो में हमने देखा था आनुवंशिकता क्या होती है, उसके बारे में हमने जाना था। तो आनुवंशिकता के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो गर्ल्स होते हैं, बॉयज कैसे बनते हैं। तो मैंने बताया था एक्स और एक्स वाई, ये आपका मेल होता है, सॉरी ये आपका फीमेल होता है और ये आपका मेल होता है। जब इनके बीच में क्रॉस होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई, तो ये जब अगर ये आ गया तो आपका हो जाता है गर्ल मतलब फीमेल, और एक्स वाई आ जाता है तो आपका हो जाता है बॉय, और यह हो जाता है इसका मेल। कभी कभी क्या होता है, ये डुप्लीकेटर मतलब इसमें एक एक्स और आ जाता है, तो उससे क्या बन जाता है, वो इनअप हो जाता है। वो आपका ये एक बीमारी होती है, क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम के माने मैंने बता दिया, तो वो उसी से रिलेटेड डिजीज है। तो आइए हम देख लेते हैं विभिन्नता क्या होती है। अक्सर पौधे या फिर जीव जो है अपने माता पिता से अलग होते हैं, तो यही विभिन्नता होती है। मतलब माता या फिर माता पिता से अलग संतानों का दिखना या उनका व्यवहार होना, ये क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है, इसे वेरिएशन कहते हैं। तो ये कारण क्या होते हैं, इनके रीजंस क्या हैं और इसके टाइप क्या है और किन किन कौन कौन से इसके स्रोत हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये रीजन क्या है। वेरिएशन की डिफिनेशन मैंने बता दिया। तो ये रीजन क्या है, रीजन होता है डुप्लीकेशन ऑफ जीन क्या होती है, जो हम लोग जैसे हैं वो जीन के ही कारण होता है। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो जीन के ही कारण होते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, और ये होता है जीनों का डुप्लीकेशन होता है, तब ये क्या होता है, आपका वेरिएशन होता है। अब डुप्लीकेशन क्या होता है, डुप्लीकेशन इसको हम एक फिगर के द्वारा समझेंगे। ये आपका फिगर है 1 2 3 1 2 3 4। मान लेते हैं कोई संरचना ऐसे, कलर कुछ दूसरा है और ये कुछ ऐसा दूसरा है, ये दोनों सेम है। अब ये जो है मतलब ये पहले सिंगल था, अब ये दोनों डबल हो गए। डुप्लीकेट मतलब होता है डुप्लीकेट मतलब दूसरी कॉपी बनाना, और ये दो कारण हो सकते हैं। या ये जो है किस लिए होते हैं, ये आपके रिसेसिव होते हैं। पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक होता है रिसेसिव और एक होता है फिनोटाइपिक। तो रिसेसिव क्या होते हैं, जो जीन जिनमें जो प्रकट नहीं होते, जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिसेसिव होते हैं। वो कई पीढ़ियों तक ये छुपे रहते हैं और रिसेसिव रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रिसेसिव होते हैं। और हो सकता है किन्हीं कारणों से ये फिर से प्रकट होए और उनका डुप्लीकेशन हो जाए, तो वो उससे विभिन्नताएं होती हैं। और ये किसमें होती हैं, ये जो प्राणी जिस मेल और फीमेल जिनमें होता है उसी में ये होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही ये डुप्लीकेशन पाया जाता है, मतलब वेरिएशन पाया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें ये चीजें वेरिएशंस कम मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, जैसे पौधों में कटिंग वगैरह या फिर जो है किसी की बॉडी से दूसरा जीव बनाना, तो उससे वेरिएशन नहीं होता है। यही होता है आपका वेरिएशंस ऑफ जीन।
नेक्स्ट है आपका इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका जर्मिनल वेरिएशन और दूसरा होता है आपका सोमैटिक वेरिएशन। जर्मिनल मतलब होता है जो मतलब जर्मिनल से मतलब होता है जो माता पिता से लक्षण मिलते हैं, मतलब जो पेरेंट्स से जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं उसे बोलते हैं जर्मिनल। जो अलग होते हैं वो जर्मिनल कहलाते हैं। मतलब मैंने बताया रेसेसिव वही वो आपका फिनोटाइपिक है। रेसेसिव में क्या होगा, रेसेसिव में जो छुपे रहते हैं माता पिता के लक्षण वो प्रकट हो जाते हैं, वो उनके जैसे नहीं होते हैं जैसे माता पिता होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, जर्मिनल वेरिएशन कहलाते हैं। इनमें क्या क्या हो सकता है, इनमें दो तरीके का हो सकता है, या तो बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद वो लक्षण दिखने लगे, या फिर पैदा होने के कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, या फिर सालों बाद, या बड़े होने पे उनके लक्षण दिखते हैं। जन्म के तुरंत बाद जैसे आंखें होती हैं, या फिर उसकी थोड़ी संरचना जो शरीर की होती है, या फिर जो उसके चेहरे, आंखें, नाक और ये मतलब नाक और कान और ये आपका जो लिप होता है ये सेम दिख सकते हैं, लेकिन कुछ जो शारीरिक संगठन है, बनावट है, वो जन्म के कुछ दिनों बाद मतलब 1 साल 2 साल या फिर बड़े होने पर वो लक्षण दिखते हैं। तो ये आपका जर्मिनल वेरिएशन हो गया। दूसरा है आपका सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक 2 वर्ड से बना है। सोमैटिक मतलब होता है सोमा। सोमा मतलब होता है फिजिकल, मतलब जो बाह्य आवरण होता है, फिजिकल बॉडी, मतलब जो हमारी इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे जो स्किन होती है, स्किन में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, बाह्य संरचना में जो चेंजेस दिखने को मिलते हैं वो सोमैटिक वेरिएशंस होते हैं। उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसका कारण हो सकता है आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, इन्वायरमेंट। दूसरा आपका हो सकता है फूड हो सकता है। तीसरा रेडिएशन। चौथा बिहेवियर। और भी कारण हो सकते हैं। तो इन्वायरमेंट फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है सोमैटिक वेरिएशन में। मतलब वेरिएशन में सबसे ज़्यादा योगदान देता है आपका सोमैटिक वेरिएशन। इनमें पहला कारण देख सकते हैं इन्वायरमेंट, मतलब जैसा आपका अगर हरा भरा वातावरण रहेगा या आसपास चीज़ें सही रहेंगी, व्यवस्थित रहेंगी, तो आपका व्यवहार भी सही रहेगा और आपका उसी अनुकूल व्यवहार करेंगे। वेरिएशन विभिन्नता देखने को मिलेगी। अगर इस तरीके समझे, अगर कोई गरीब व्यक्ति, उसका लड़का पढ़ लिख कर, इसको इस तरीके समझ सकते हैं, गरीब लड़का है, उसके गरीब व्यक्ति है, उसका लड़का पढ़ता है और वो अमीर बन जाता है। वो किस कारण अमीर बनता है, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसने अच्छे तरीके से एजुकेशन ली, तो वो जो है उसका चेंज, वो अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लेगा और वो उसके साथ मतलब बड़े लोग बैठेंगे तो उनके साथ वो उनका व्यवहार भी चाहे वो आपका बदलाव हो जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट के कारण हो सकता है। या फिर जैसे और दूसरा क्या देख सकते हैं, जैसे कोई भी बहुत ही अच्छा लड़का हो, उसको जंगल में छोड़ दिया जाए तो और वहाँ पे जानवर रहते हों, तो वो उसका व्यवहार भी उसी तरीके से हो जाएगा जैसे जानवर करते हैं। दूसरा कारण है फूड अगर नहीं मिलेगा, जीवन जीने के लिए फूड जरूरी है। फूड नहीं मिलेगा, जिस तरह जैसे खान पान रहता है वैसे उसका व्यवहार होता है। अगर ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाएंगे, रोस्टेड चीज़ें खाएंगे, तो आपका व्यवहार तीव्र होगा, मतलब उग्र जल्दी हो जाएंगे। आपका भोजन सात्विक रहेगा तो आप जो है सोच समझ के निर्णय करेंगे और ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, शांत रहेंगे। तो ये भी वेरिएशन का कारण है। रेडिएशन का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब 1945 में युद्ध हुआ था, तो उसमें 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराए गए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन नाम से। उनको जो है अमेरिका ने गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे। तो वहां पर जो आज की आधी जो जनसंख्या, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें क्या होता है, विकलांग, किसी की कान सही नहीं है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, इसके चलने में प्रॉब्लम है। तो ये सब किस कारण हुए, वहाँ रेडिएशन फैलने के कारण हुए। एटम बम वहाँ पे गिराया गया, उसके रेडिएशन के कारण ये आज भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर मतलब आपके साथी संगी कैसे हैं, आपके माता पिता का व्यवहार कैसा है, या फिर आपके आसपास का व्यवहार क्या है, ये भी वेरिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया सोमा वाला, ये आपका सेकंड जो मतलब
अगली पीढ़ी में इनका ट्रांसफर नहीं होता। ये जो है जीन के मतलब अगली पीढ़ी में ये लक्षण जाते नहीं हैं। ये सब जो व्यवहार होता है वो दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है। इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, इसका कैसे ये जो है आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम जो है आनुवंशिक म्यूटेशन के कारण जाता है। मतलब जब जीन में म्यूटेशन मतलब होता है त्वरित परिवर्तन, मतलब उनमें जो पहले लक्षण नहीं था उनका जो है आसपास के व्यवहार के कारण या फिर जर्मिनल कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो वो जो है अचानक से, उनमें कोई निश्चित नहीं होता कि ये परिवर्तन होंगे, तो जो अचानक से परिवर्तन होते हैं वो भी जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। तो इसको बोला जाता है म्यूटेशन। तो ये किसके द्वारा होते हैं, ये क्रोमोसोम के द्वारा होते हैं। क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारे बॉडी में, 46 होते हैं और 23 होते हैं। 22 कॉमन रहते हैं और जो लास्ट होता है 23वां वो जो डिसाइड करता है मेल होगा या फीमेल, जिसको मैंने अभी बता दिया है। तो ये जो है 46 होते हैं, इसकी खोज वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने की थी और क्रोमोसोम पर ही जीन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने वेरिएशन के बारे में जाना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।